नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। बोंगो सागर अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर म्यांमार। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। किन देशों के बीच भारत की नौसेना है और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा क्या, बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास जो है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बार जो ये अभ्यास बोंगो सागर अभ्यास जो पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था 2019 में आयोजित किया गया था। और अभी 2023 में जो अगर हम लोग बात करेंगे तो इस बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की हम लोग तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। आईसीसी के द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया? तो ये बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा? पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। तो आईसीसी के द्वारा जो है आईसीसी के द्वारा श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है इनको निलंबित कर दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि निलंबित क्यों किया गया है तो देखो आईसीसी ने श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंकाई सरकार के द्वारा दखल दिए जाने के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। तो श्रीलंका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 12 नवंबर, 13 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 10 नवंबर। क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 नवंबर। तो जो आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है, तो इनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो चलिए इस प्रश्न से कुछ और चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो 11 सितंबर 2008 को, ठीक है, कब? तो 11 सितंबर 2008 को केंद्र सरकार ने अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखिएगा 2008 में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और तब से क्या हो रहा है? तब से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसलिए इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों को आप ध्यान रखना कि ये तो बात हुई राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, ठीक है, लेकिन अगर यहीं हम लोग बात कर लें तो देखो विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे तो आप आंसर करोगे 11 नवंबर, लेकिन अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछ ले तो कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगर इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी प्रस्ताव में जो है कहा गया कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के द्वारा भारत को सुरक्षित देश की सूची से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। तो किस देश ने निर्णय लिया है भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने का? चौथे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किया जाए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो देखो एक बात तो ये याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन है तो ये भारत में हुआ है, और आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में इसका आयोजन हुआ है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ठीक है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन जो है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। और इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और यह जो सम्मेलन है ये लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित किया गया है। और देखो इस सम्मेलन के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी वो क्या होगी कि ये सम्मेलन का कौन सा संस्करण है। ठीक है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। संस्करण क्या है? तो संस्करण 24वां है, और 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हुए हैं। और सम्मेलन के आखिरी दिन क्या किया गया है? तो लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया गया है। और एक आखिरी चीज इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो मॉरिशस के उपराष्ट्रपति थे मैरी सिरिल एडी बोइसे जोन। तो ये मॉरिशस के उपराष्ट्रपति हैं और वो इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। मुख्य अतिथि, संस्करण, 61 देशों के जो है 61 देशों के न्यायाधीश जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे, और आयोजन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफे की शुरुआत की गई है? तो द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, DY चंद्रचूड़ या फिर अमित शाह। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस जो हमारे हैं DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में मिट्टी कैफे की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने ठीक है भारत में के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। और मिट्टी कैफ़े के संदर्भ में एक बात यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी कि जो ये मिट्टी कैफ़े है तो इस मिट्टी कैफ़े में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी क्या हैं? वो सभी दिव्यांग हैं। ठीक है, तो इस कैफ़े में जितने लोग काम करने वाले हैं वो सभी लोग क्या हैं? दिव्यांग हैं। और इसके माध्यम से देखो दिव्यांगों के सशक्तिकरण और उनके रोजगार के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको किया गया है। मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया सर्वोच्च न्यायालय परिसर में। और कौन करेंगे? तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराई जाने की घोषणा की गई? तो कौन सी राज्य सरकार है जो क्या करेगा? जो गायों की जनगणना करेगी। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। सातवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। कौन सी राज्य सरकार है जो गायों की जनगणना करेगी? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अभी क्या करने वाला है? गायों की जनगणना करने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी इस प्रश्न के विषय में भी कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं इन्होंने क्या किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने गायों की जनगणना करने की घोषणा की है। और ये जो गायों की जो गणना की जाएगी ये 3 भागों में बांटी जाएगी, 3 कैटेगरीज में होगी। एक तो उन पशुओं की गणना की जाएगी कि जो पशुपालकों के पास हैं, एक तो उन पशुओं की गणना की जाएगी, दूसरा जो बेसहारा पशु हैं उनकी गणना की जाएगी, और तीसरा जो कान्हा उपवन या फिर सड़कों पर जो छोड़े गए पशु हैं उनकी गणना की जाएगी। तो 3 भागों में ये जनगणना की जाएगी, पशुओं की गणना की जाएगी। और इसका उद्देश्य अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? तो गोवंश को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा को जो है उनकी रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो ये इस जनगणना का उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, 3 चरणों में होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 8 नवंबर।
तो 8वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की हम लोग बात करेंगे तो 10 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उनके विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, उससे जुड़ी हुई जानकारियां देने के उद्देश्य से इस दिवस को हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर IIT बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपको बताना है, 9वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के लिए जारी की गई है और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा IIT दिल्ली, ये शीर्ष पर है। ठीक है, भारतीय संस्थानों में अगर हम लोग बात करेंगे तो IIT दिल्ली जो है ये शीर्ष पर। 9वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत में हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो भारत ने अभी हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। प्रलय, त्रिशूल, अग्नि या फिर शेषनाग, जल्दी से बताइएगा। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रलय। ठीक है, तो भारत ने अभी हाल ही में प्रलय नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न के संदर्भ में भी कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। भारत ने मंगलवार को क्या किया है, उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप जो है, तो यहाँ से, ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली, देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये प्रलय मिसाइल है ये क्या होगी, तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये कितनी दूरी तक, तो देखो प्रलय मिसाइल जो है ये 350 से लेकर के 500 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह में क्या कर सकती है, मार करने वाली मिसाइल है। और अगर इसकी भार क्षमता की बात करेंगे तो भार क्षमता कितनी है, 500 से 1000 किलोमीटर है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि कहाँ से इसको, मिसाइल का नाम क्या है, तो मिसाइल का नाम है प्रलय। लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, तो 350 से लेकर के 500 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर ये मार कर सकती है। ठीक है, मार करने वाली मिसाइल है। तो इतनी चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आज के सेशन में ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के MCQs थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि।